ओके, मेरे बालों को इग्नोर करो। अभी मैं रिसेंटली गया था भरूच कैफेस्ट्रो में बास टू बास इवेंट को अटेंड करने के लिए। और ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसा कुछ अटेंड नहीं किया है, ना मैंने कभी मॉस्फिट देखा है, ना मैंने कभी साइफर्स अटेंड किया है, ना ही मैंने कभी लाइव परफॉर्मेंस देखी है, ना ही कभी मैंने लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किए है। सो इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। पहले तो तुम लोगों को मैं ये बता दूं कि ऐसे इवेंट जरूरी क्यों होते हैं, कल्चर को पुश करने के लिए और आर्टिस्ट के लिए ऐसे इवेंट क्यों जरूरी होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स या फिर 3 पॉइंट्स, ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो। तो साइफर्स में जहाँ तुम रैप कर रहे हो वहाँ पे तुम्हारे फैंस नहीं होंगे, वहाँ पे तुम्हारे आसपास तुम्हारे पीयर्स होंगे। तुम फैंस के सामने रैप नहीं कर रहे होगे, तुम रैप उन लोगों के सामने कर रहे हो जिनको इस क्राफ्ट के बारे में पता है, और ये चीज़ तुम्हें फोर्स करती है अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। जब तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास वाले कितने इम्प्रूव्ड है या फिर उनकी स्किल्स कितनी हाई है, ये तुम्हें अपने आप को पुश करने में मदद करता है। एंड दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर सेल्फ। मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी जो कहते हैं कि अ साइफर इज अ हिप हॉप क्लासरूम, इट्स वेयर यू लूज योर ईगो एंड फाइंड योर वॉइस। ना दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, उस टाइम में रहते हैं जहाँ DHH मोस्टली ऑनलाइन है, जैसे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब बीफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट ये है कि रियल कल्चर कभी कॉमेंट सेक्शन में या फिर यूट्यूब वीडियो या फिर यूट्यूब रील से या फिर स्टोरीज से नहीं बनता। ये तब बनता है जब पीपल स्वेट इन द सेम रूम, मतलब एक ही रूम में वो लोग होते हैं। ऐसे इवेंट ऑनलाइन फॉलोअर्स को रियल कम्युनिटी में बदलने में ज़्यादा मदद करते हैं। तुम्हारे मिलियन स्ट्रीम्स या फिर व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन 50 लोग तुम्हारे बाहर किसी एक छोटे से रूम में चिल्ला रहे हैं, तो भाई ये कुछ अलग ही फीलिंग होती है। एंड दिस इज मोर रियल देन एनी व्यूज और एल्गोरिदम। तीसरा पॉइंट ये है कि इवेंट्स अलाउ करते हैं एस्टैब्लिश लोकल नेम टू स्टैंड बिसाइड किड हु जस्ट स्टार्टेड रैपिंग। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है कि जो एस्टैब्लिश नेम है वो नए आए आर्टिस्ट को सिखा रहे हैं, दे आर फीडिंग द यंगर वन। एंड दिस इज हाउ सीन सर्वाइव्स, बिग नेम शोज द वे, न्यू किड ब्रिंग्स द फायर। और ऐसे स्मॉल इवेंट्स के बिना कल्चर सर्वाइव नहीं करता, कल्चर बिजनेस बन जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो हिप हॉप स्टार्टेड इन ब्रोनेक्स बिकॉज पीपल हैड नथिंग एल्स। भरूच भले ही दिल्ली या फिर मुंबई नहीं है, लेकिन यही तो बात है ना कि ये जो हंगर है स्मॉलर सिटीज़ में लाइक सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, इसी वजह से हिप हॉप हमेशा रॉ एंड ऑनेस्ट रहता है। तो हम सबको पता है कि मोस्ट ऑनेस्ट रैप उन्हीं जगहों से आता है जिन जगहों को मेन स्ट्रीम इग्नोर करता है। तो कल रात भरूच सिर्फ स्मॉल सिटी नहीं थी, इट वॉज द सेंटर ऑफ द सीन। हम जो कि हिप हॉप को सुनते हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए एंड वी हैव टू सपोर्ट। तो हियर आर माई थॉट्स अबाउट इट। पहले तो तुम लोगों को मैं ये बता दूँ कि आई एम सोशली ऑकवर्ड पर्सन। अगर तुम लोग मुझे सामने मिलोगे या फिर हम एक दूसरे को जानते नहीं है और हमारे बीच कोई कन्वर्जेशन नहीं हो रही है, तो मैं भी चुप ही बैठूंगा, क्योंकि भाई मैं सोशली ऑकवर्ड पर्सन हूँ। तुम मानोगे नहीं भाई, जो आदमी मेरे साइड में बैठा था उसको पूछने के लिए मुझे 10 मिनट लगे थे, भाई तू भरूच से है या नहीं। मैं अंदर सोच रहा था कि भाई पूछूं ना पूछूं। फिर ये सब साइड पर रखते। तो पहले तो प्रोड्यूसर्स आए थे, उन लोगों ने अपना कमाल दिखाया। एंड देयर वर क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगा, मुझे कहीं से उठा के मिली है, मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया भाई। उसके बाद साइफर शुरू हुआ, एक के बाद एक सब आर्टिस्ट आने लगे और अपने स्किल्स दिखाने लगे एंड परफॉर्मेंस देने लगे। ऑनेस्टली काफ़ी सारे आर्टिस्ट को मैंने एक्सप्लोर किया जो कि यहाँ से, तो मैंने सबके परफॉर्मेंस देखी, लेकिन काफ़ी सारे के नाम मैं भूल गया हूँ। कितनों के मुझे नाम याद है, कितनों के नाम याद नहीं है। और जिनके नाम मुझे याद है लाइक लॉरेंस, मिडारेक्स, रूपम, क्वाइट किड एंड देयर वाज अ गाय, मैं भूल गया उसका नाम, लेकिन उसका गाना अभी मेरे दिमाग में है, दे उठेगी भाई दे उठेगी। और देयर वाज अ गाय जिसका मुझे नाम याद नहीं है, शायद अगर मिलेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई थी। देन लॉरेंस, और फिर ये दे उठेगी वाला। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई मिडारेक्स की। भाई क्या एनर्जी लेके आया था वो बंदा, मज़ा आ गया, उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी मज़ा आ गया।
एंड देन देयर वाज अ डुओ। वो डुओ है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दे वर परफॉर्मिंग टुगेदर, तो लगता है वो लोग डुओ ही थे। उनकी भी क्लिप है, लगा दूंगा यहीं पे। देन भ्राता, तो इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत मजा आया। मैं छुप छुप के करा रहता था साइड में, किसी से मिलता नहीं था। भाई मैं सोशली ऑकवर्ड पर्सन हूँ, मैं कैसे किसी से मिलूंगा, लेकिन मैंने एंजॉय तो बहुत किया। आखिर में जो था, जो कि हिप हॉप एंड ईडीएम दो जॉनरा को मिक्स कर रहे थे, बीट्स कोलाइड हो रही थी, भाई वो तो गजब एनर्जी थी। भाई ये लोग एनर्जी लेके आए थे, क्या एनर्जी थी। एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है। देन मैंने आके उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मीड आरएक्स, वो एक रेखा वाला। एंड देन देयर वाज अ सॉन्ग बैक बॉल आई एम बैक बॉल, हाँ वो वाला सॉन्ग। ऐसा इवेंट ज़रूरी है कल्चर के लिए, क्योंकि भरूच में अभी हिप ग्रो हो रहा है और देख के अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ से आर्टिस्ट इमर्ज हो रहे हैं और उनकी स्किल्स टॉप नॉच है। खो जाते हैं गम में तेरे, लानत है खुद को ना संभाल पाते। चांद की मिसाल देते हैं लोग इश्क में, पर तेरी मिसाल कहाँ से ढूंढ पाते। तू सारे मेरे अच्छे कर्म में, तेरे बिना दुनिया से बस हंसद है। तू तो धोखा देकर भी ना गई है, कैसे तुझे बेवफा हम बता दे। ये कैसी कसमकस है, खुद मिट जाए या तो हमारे होश मिटा दे। रो पड़ेंगे तुझे ऐसे दूर चलता देख, खो देंगे खुद को किसी के साथ हंसता देख। फिर क्या पता मुस्कुराएंगे खुद को ऐसे ही नरक में।